अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजला। पेशावर, चारसदा, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और दीगर इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरानशाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला महसूस किया गया है। पेशावर, चारसदा, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और दीगर इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। क्या तफसीलात हैं, उमर बिन आसिफ से जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जलजिले के झटके जो हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में जो महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक इस टाइम जो है जलजिले की गहराई और उसका जो एपी सेंटर है, जिसका मरकज था, उसको जांचा जा रहा है। जलजिले का पैमा मरकज का ये भी कहना है कि अभी उस टाइम जांच है कि आया कि आफ्टर शॉक की था कहीं और एनर्जी रिलीज होने का, और कौन सी फॉल्ट लाइन है जो इसमें जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई, जलजिला आया है। जलजिला पैमा मरकज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर नजीब, जब हमारे से बात हुई तो उनका कहना था कि जो जलजिला पैमा मरकज है वो जांच रहा है कि क्या कौन सी जगह थी जो कि एपी सेंटर थी, गहराई कितनी थी और जलजिले के जो रिक्टर स्केल पे शिद्दत कितनी आई है। जी, जलजिले की गहराई और शिद्दत को जांचा जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। बताइएगा कि ज्यादातर इलाकों में जो जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जलजिला तेज था या हल्का जलजिला महसूस किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए जलजिले के झटकों से लोगों में खौफ और हिरास हुआ, जिसकी वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए और कलमा तैयबा का विर्द भी करने लगे। जलजिले के बाइस जो है अभी तक कोई भी जानी व माली नुकसान जो है अभी तक सामने नहीं आया। अलबत्ता जो जलजिला पैमा मरकज, उनका यही कहना है कि जलजिले के जो झटके हैं उनको देखा जा रहा है कि ये इनका मैग्नीट्यूड कितना था, और जलजिले के बाइस जो लोग थे वो भी घरों से बाहर आ गए ताकि वो अपनी जानों को बचा सकें। जी उमर, साथ ही रहेगा। अभी नाजरीन को हम बताते चलें कि इस्लामाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए, जो कि रात का वक्त है। मनाजिर आप लोग देख सकते हैं, लोग अपनी बिल्डिंग से अपने घरों से बाहर आ गए हैं। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए और पनाह गाह की तरफ जा रहे हैं। किसी महफूज मकाम पर, खुली जगह पर जा रहे हैं, जो कि जलजिले में आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है। जो लोग हैं वो खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। जलजिले की शिद्दत से जलजिले के झटके जो महसूस किए गए, उसके बाद लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। ये मनाजिर आप इस्लामाबाद के इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं। जलजिले के झटके महसूस करने के बाद घरों से बाहर निकल आए हैं। बहुत से लोग सड़क पर मौजूद हैं जिन्होंने जलजिला महसूस किया। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके हैं जहां पर जलजिला महसूस किया गया है। पेशावर, चारसदा, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर में और दीगर इलाकों में भी जलजिला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरानशाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहां पर जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पंजाब में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद के इलाकों में भी जलजिले को महसूस किया गया है। पूरे पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में ये जलजिला महसूस किया गया है, जिसके मैग्नीट्यूड का अभी अंदाजा लगाया जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये जलजिले की शिद्दत कितनी थी और इसका सेंटर क्या था। आपको बताते चलें कि रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। पीडीएमए की जानिब से बताया गया है कि रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। 5.4 शिद्दत का जलजिला था जो कि मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए नुमाइंदा पेशावर इरफान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा पेशावर में कितना जलजिला महसूस किया गया है? 5.4 शिद्दत बताई जा रही है जलजिले की। जी बिल्कुल, पेशावर समेत जो गिरदोनवाह है वहाँ पर, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी जलजिले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जलजिले की शिद्दत क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो लोग जो है वो कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से भी निकल आए। जो इब्तिदाई मालूमात है उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर जो है वो जलजिले की शिद्दत जो थी वो 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अजला है वहाँ से जो है वो पीडीएमए ने जो कहा है कि इमरजेंसी ऑपरेशन जो है वो उनकी जानिब से तमाम जिला इंतजामिया से रब्ता किया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म की नुकसानात का जो है वो जानी या माली का जो उनको किसी किस्म की इत्तला नहीं की गई है।
तो उनका यही कहना है कि जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा थी, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि नौशहरा, मर्दान, चरसद्दा, मानसरा हर जगह पर जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जी, लोगों का क्या रवैया था बताएगा कि पहले सैलाब, उसके बाद बादल फटे, वहां पर तबाही हुई, उसके बाद अब जलजले जो हैं, कुछ दिन पहले भी जलजला महसूस किया गया था पख्तूनख्वा में। लोगों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? लोगों में खौफ व हिरास है? जी बिल्कुल, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते क्लाउड बर्स्ट हुआ था और सैलाब के जो है वो सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान है वो खैबर पख्तूनख्वा ही में हुआ था। बुनीर, शांगला, मानसेरा और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ बाजवड़ में हुआ था। तो लोग, और कल चूंकि पेशावर में भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर सैलाबी सूरत हाल थी, तो इस वजह से जो है वो ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोग जो है वो जैसे ही ज़लज़ले के वो झटके महसूस किए गए, तो कल में तय्यबा का वर्क करते हुए लोग बड़ी तादाद में जो है वो घरों से बाहर निकल आए, चूँकि काफ़ी खौफ और रास्ता और जो ज़लज़ले का दौरानिया था वो भी ज़्यादा था। तो यही वजह है कि लोगों में जो है वो काफ़ी खौफ और हरास था, चूँकि मुल्क भर में जो है वो जो सैलाबी सूरत हाल है, लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं, तो काफ़ी खौफ था। तो यही वजह है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में घरों से इरफान आप साथ ही रहेगा, अभी आपको अपडेट करते चलें कि मरी, टैक्सला, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, सरगोदा में भी जलजला महसूस किया गया है, जबकि डस्का, चकवाल, चौसैदन शाह, कलर सैयदा, सफदराबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। कलर कहार में, शहर और गिरदो नवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद बताएगा कि पंजाब में भी शदीद जलजला मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर समेत इसके गिरदो नवाह के जो इलाके हैं इसमें जलजले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत है वो 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और लाहौर में खास तौर पर जो है वो शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद जो है वो शहरी कलमा तैयबा का विर्द पढ़ते हुए जो है वो अपने घरों से, अपने दफातर से काम काज छोड़कर जो है वो बाहर निकल आए। और बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि लाहौर में ये जो जलजले की शिद्दत है ये 5.4 थी, और इसका जो मरकज है वो हिंदू कश बताया जा रहा है, और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 15 किलोमीटर बताई जा रही है। रेक्टर स्केल के मुताबिक जो है वो इसकी शिद्दत 5.4 है, और लाहौर समेत ये जो इसके गिरदो नवाह के इलाके हैं, जिसमें गुजरात का इलाका है, शेखुपुरा का इलाका है, गुजरांवाला का इलाका है, इन शहरों में खास तौर पर जो है वो जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जी फहद साथ ही रहेगा। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर शहर, जबकि गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात, खारियां और करीबी शहरों में भी जलजला महसूस किया गया है। मेन लाहौर सिटी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जहां पर लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। 5.4 मैग्नीट्यूड का ये जलजला था, जबकि बताया जा रहा है कि हिंदू कश रीजन इसका सेंटर था। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो पंजाब में लाहौर, मरी और गिरदो नवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात, खारियां और करीबी शहरों में भी ये जलजला महसूस किया गया। कलर कहार और गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। डस्का, चकवाल, चौसैदन शाह, कलर सैयदा, सफदराबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। आपको बताते चलें कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए के मुताबिक जलजले का मरकज हिंदू कश रीजन था। नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मीरान शाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कोहाट, स्वाद, बुनेर, मर्दान और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मानसेरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेरा भी उन इलाकों में शामिल है जहां पर यह जलजला महसूस किया गया। पेशावर भी उन इलाकों में शामिल है। पेशावर सिटी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। सैलाब की तबाहकारियां एक तरफ पाकिस्तान में जारी हैं, दूसरी जानिब ये जलजले जो कि महसूस किए जा रहे हैं, और एक बड़ा जलजला 5.4 मैग्नीट्यूड का जलजला रिकॉर्ड किया गया है इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर इस्लामाबाद है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के इलाके हैं जहां पर यह जलजला महसूस किया गया है। हिंदू कश रीजन इसका सेंटर बताया जा रहा है, जबकि गुजरात, खारियां और करीबी शहरों में भी इसको महसूस किया गया है। लाहौर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। महसूस किए जाने के बाद इन जलजले के झटकों को लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आ गए, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर आकर महफूज मकाम की तरफ बढ़े। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खुली जगहों पर लोग गए। कलर कहार और गिरदो नवाह के इलाके भी थे जहाँ पर यह जलजला महसूस किया गया। नौशेरा,
खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरानशाह में भी जल्जला महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 5.4 बताई गई है, जबकि इसका मरकज हिंदूकश रीजन बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जल्जले की शिद्दत को महसूस किया गया है। पेशावर, चारसदा, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट, ये तमाम तर इलाके वो हैं जहाँ पर इस शदीद जल्जले को महसूस किया गया। मानसेरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी ये जल्जला महसूस किया गया। लाहौर, पेशावर में भी ये जल्जला महसूस किया गया। मरी, टेक्सला, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, सरगोदा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इरफान मूसज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा कि जल्जले के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स पता लगी हैं? जी बिल्कुल, जल्जले की शिद्दत जो थी वो तो काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह जो है वो रेक्टर स्केल पर 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू और PDMA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी है तो उनका ये कहना है कि किसी भी इलाके से जो है वो किसी किस्म के नुकसान की रिपोर्ट जो है वो उनको अभी तक मौसूल नहीं हुई, ना ही जानी और ना ही माली नुकसान की उनको रिपोर्ट जारी हुई है। बल्कि उनका ये कहना है कि तमाम ज़िला इंतजामिया को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो हर इलाके में जो है वो मालूमात इकट्ठी करे कि जहाँ जहाँ पर अगर नुकसान हुए तो वो फौरी तौर पर जो है वो PDMA को और रेस्क्यू को आगाह करे। तो इसी तरह जो है उन्होंने इस बारे में जो बाकायदा तौर पर जो है इत्तला के लिए 1700 नंबर भी दिया है कि अगर किसी किस्म आवाम जो है वो किसी किस्म का नुकसान हुआ है तो फौरी तौर पर जो है वो PDMA को या फिर रेस्क्यू टीम जो है या फिर जिले इंतजामिया को आगाह करे। चूँकि जल्जले जो है वो पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, इसकोहाट, इस तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी इलाके हैं, मानसेरा, तोरगर और स्वात के इलाकों में जो है वो काफ़ी इसकी शिद्दत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह पहले मैं ये बता चुका हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो है वो खौफ का शिकार थे। तो ऐसे में जैसे ही रात के वक्त जो है वो जल्जला आया, इसका ड्यूरेशन भी जो है वो तकरीबन 1 मिनट जो बताई जा रही है। तो ऐसे में लोग जो है काफी खौफजदा हो गए और घरों से निकल आए। और आप साथ ही रहेगा। आज़ाद कश्मीर से रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। बताएगा रिजवान, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जल्जले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर भी, और अभी तक की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, चूंकि जल्जला रात 12:17 पर झटके फील किए गए हैं जल्जले के, ना सिर्फ मीरपुर के गिरदनवार और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी ये जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो बात हुई है, अभी तक किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन लोगों में शदीद खौफ व हिरास है। लोग कलमा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। जी ठीक है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।